नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मनुष्य जीवन अगर बिना परमात्मा के नाम के जाता है तो वो मनुष्य जीवन तो बहुत ही बेकार है। भगवान का जन्म, भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म पा करके अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो समझो ये जीवन हमारा यूं ही निकल जाता है। अब आइए श्रीमद् भागवत में आगे महाभारत का चरित्र श्री सूर्य जी महाराज वर्णन करते हैं। और सूर्य जी महाराज कहते हैं कि एक बार महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक से एक बड़े महारथी युद्ध लड़े। और कहते हैं महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला। और 18 दिन के इस युद्ध में क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं। धर्म और अधर्म की लड़ाई समझो आप। तो जब युद्ध हो गया, अकेला दुर्योधन बचा, तो दुर्योधन की जंगा किसने तोड़ दी? भीम ने। और कहते हैं कि जंगा तोड़ दी जब भीम ने दुर्योधन की, दुर्योधन पड़ा हुआ है। तो आपको मालूम है महाभारत में बड़े श्रेष्ठ पात्र हैं। महाभारत में सबसे श्रेष्ठ पात्र अगर कोई है तो उसका नाम है कर्ण। कर्ण ने जानते हुए कि मैं अधर्म की तरफ हूं, फिर भी उसने अधर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो वचन दे चुका था। आपको मालूम है कर्ण को लोग दानी कहते हैं। और कर्ण के बारे में लोग कथा कहते हैं कि कर्ण ने तो बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। और कहते हैं कि जब अर्जुन बाण चलाता था, अर्जुन तो 21 हाथ पीछे रथ हट जाता था। किसका? कर्ण का। बाण लगते, और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 7 हाथ पीछे चला जाता। लेकिन भगवान किसकी प्रशंसा करते हैं? कर्ण की। भगवान कहते हैं वाह कर्ण, क्या वाह। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। बोले भगवान मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं बाण चलाता हूं तो अर्जुन का रथ 21 हाथ पीछे तक चला जाता है और मेरा तो मात्र 7 हाथ पीछे जा रहा है। और आप किसकी प्रशंसा कर रहे हो? कर्ण की। आपको तो मेरी प्रशंसा करना चाहिए कि मेरे बाण से 21 हाथ पीछे जा रहा है। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, कर्ण के साथ कोई नहीं है, तो अभी उसका रथ 21 हाथ पीछे जा रहा है। तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं बैठा हूं, पूरा पृथ्वी के वजन लिए, पूरा पृथ्वी का वजन लिए मैं बैठा हूं तुम्हारे रथ पर। और तुम्हारे रथ के ऊपर श्रीमान हनुमान जी महाराज बैठे, नीचे मैं बैठा हूं, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, और तो भी तुम्हारा रथ 7 हाथ पीछे जा रहा है। अरे तुम्हारा तो 1 इंच भी नहीं जाना चाहिए। अरे अर्जुन, अगर मैं और हनुमान जी तुम्हारे रथ से नीचे उतर जाए ना, तुम्हारे रथ का पता नहीं लगे कहां जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। कर्ण को तुम छोटा मोटा योद्धा समझ रहे हो क्या? अर्जुन की आंखें नीचे हो गई। बोले सत्य कह रहे। और कहते हैं कि जिस समय कर्ण मर रहा था तो विद्वान लोग कथा कहते हैं कि कर्ण के उस समय दोनों हाथ कट गए थे। अर्जुन ने कर्ण के दोनों हाथ काट दिए थे। तो भगवान कृष्ण तो छलिया है, छल करने का इनका स्वभाव जाता नहीं है। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान आखिरी में परीक्षा लेने पहुंच गए। भगवान भी वहां परीक्षा लेते हैं हम आखिरी कहां तक पहुंच जाए। तो कहते हैं भगवान कृष्ण पहुंच गए कर्ण के पास, और कर्ण के दोनों हाथ कटे थे। और भगवान कृष्ण जाकर के कहते हैं अरे भैया कर्ण, मेरे लिए कुछ दान तो दे दे। लोग तुझसे दान ही कहते हैं, मेरे लिए कुछ दान दे दो।
कर्ण कहता भगवान तुम तो बड़े छलिया हो, जब मेरे हाथ थे तुम मांगने नहीं आए, आज मेरे हाथ नहीं है तुम मांगने आ गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो कहते हैं कर्ण के मुंह में एक सोने का दांत लगा था, कर्ण के मुख में एक स्वर्ण दांत था। तो कहते हैं कर्ण दौड़ा और जाकर के पत्थर में अपना मुंह दे दिया और कर्ण का जो दांत है वो नीचे जमीन पर गिर गया। और कर्ण कहता है प्रभु मेरे हाथ नहीं है, ने मैं आपको मुंह उठा करके भी दे देता, आप उठा लीजिए, ये आपका दान पड़ा है और ये मेरा अंतिम दान है। तो कहते हैं भगवान बड़े प्रसन्न भये और कर्ण से कहा आज से तेरी दानियों में नहीं महादानियों में गिनती होगी, महादानियों में तेरी गिनती होगी। और सुनो कर्ण, अगर तुम कुछ और मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। तो संत लोग कथा कहते हैं कि कर्ण ने भगवान से अंत समय में कहा कि प्रभु मैं मर रहा हूं, आप मुझे ऐसी जगह जलाना जब मेरे प्राण चले जाएं तो मेरा अंतिम संस्कार भगवान ऐसी जगह पर करवाना जहां कभी पाप ना हुआ हो। अंतिम संस्कार मेरा ऐसी जगह करवाना जहां कभी पाप ना हुआ। भगवान ने कह दिया तथास्तु। कहते हैं जब कर्ण के प्राण चले गए, जब कर्ण का शरीर हिलना डुलना बंद हो गया तो भगवान समझ गए इसके अब प्राण शरीर में नहीं रहे हैं। तो भगवान ने वचन पूरा करने के लिए अपने नेत्र बंद किए और पूरी पृथ्वी पर देखा, कहां पाप नहीं हुआ है। लेकिन जब भगवान ने सब जगह जब योग माया के द्वारा देखा तो भगवान को ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पाप ना हुआ। पूरी पृथ्वी पर भगवान को कोई जगह ही नहीं मिली, किसी न किसी काल में, किसी न किसी समय, किसी न किसी परिस्थिति में पाप तो हुआ ही है। ऐसी भूमि कोई शुद्ध है ही नहीं है जहां पाप ना हुआ हो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। हाँ, इसलिए जहां भी हम कुछ काम करते हैं ना तो गोबर से लीपा जाता है, चौक पूरा जाता है। क्यों? कि वहां कभी ना कभी पाप हुआ है। और जहां गऊ का गोबर पड़ जाता है, जहां गंगा जल पड़ जाता है, वो भूमि शुद्ध हो जाती है, इसलिए उसको लीपा जाता है। भगवान ने कहा पाप तो सब जगह हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं भगवान ने अपने हाथों पर लकड़ियां रखवाई और भगवान ने कहा मेरे इन हाथों ने कभी कोई पाप नहीं किया। और कहते हैं भगवान ने अपने हाथों पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। प्रेम से कहिए राधे। इतना श्रेष्ठ कर्ण। आप देखिए कितने पात्र महाभारत में कौरवों में 100 लड़के थे, अगले धृतराष्ट्र के, और अनंत उनकी सेना में थे। लेकिन एक भी व्यक्ति का नाम हम लोग अपने बच्चे का नहीं रखते, लेकिन कर्ण का नाम सब रख लेते हैं। इसका नाम है भैया कर्ण। कोई अश्वत्थामा रखता है क्या? कोई धृतराष्ट्र रखता है क्या? कोई नहीं रखता। क्यों? क्यों? पापियों की सेना है, धर्म की तरफ नहीं है। लेकिन कर्ण का नाम आज भी रखते हैं क्योंकि वो था तो अधर्म की तरफ, लेकिन उसका मन तो धर्म की तरफ ही था। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। उसी प्रकार राम कथा में कैकेयी जो है ना ये बुरी नहीं है। लोग कैकेयी को बुरी कहते हैं। आपको मालूम है कि कैकेयी से भगवान ने पहले ही वरदान मांग लिए थे बचपन में कि हे माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं तब तुम मुझे वन भेज देंगे। आपको मालूम है राम जी ने सबसे पहले आकर किसके पैर छुए थे? वन से लौट करके कैकेयी। और जब सब लोग चित्रकूट में गए मिलने के लिए राम जी से, भरत जी गए, तो सब लोग कैकेयी माँ को बुरी कह रहे थे। लेकिन राम जी ने एक ही बात कही थी कि देखो भाई आप सब लोग कैकेयी माँ को बुरी कह रहे हैं, कैकेयी माता बुरी नहीं है। अगर कैकेयी माता बुरी होती तो उसके भरत जैसा बेटा कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। कड़वी बेल में कड़वे फल लगते हैं, कभी मीठे लगे नहीं।
बमूल में कभी आम के फल नहीं लग सकते। राम जी ने कहा कैकेयी माता अगर बुरी होती तो उनके भरत जैसा पुत्र कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। प्रेम से कहिए राधे राधे। और एक कथा और कहते हैं कि जब कैकेयी माँ रोज राम जी को भोजन कराती थी, एक दिन राम जी ने भोजन नहीं किए, सरजू किनारे खेलते खेलते राम जी चले गए। कैकेयी माँ पीछे पीछे पहुंच गई, बोले बेटा बाल भोग पाले। बोले नहीं माता मैं नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं पाना। बोले क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा वो दोगी? तो कहते कैकेयी माँ ने कहा हाँ बेटा जरूर दूंगी। बोले मांग ले। बोले पहले मेरी सौगंध खाओ। तो कैकेयी सौगंध खा गई राम जी की। बोले बेटा राम तेरी सौगंध है, जो तू मांगेगा वही दूंगी। तो कहते हैं राम जी ने कहा माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मुझे राज तिलक होने लगे तो मुझे 2 वरदान आप पिताजी से मांग लेना जो आपके रखे। बोले क्या? बोले पहला वरदान मांगना भरत को राज तिलक, और दूसरा वरदान मांगना राम जी को 14 वर्ष का वनवास। प्रेम से कहिए राधे राधे। कैकेयी ने कहा बेटा लोग मुझे कलंकी कहेंगे, दुनिया मुझे बदनाम करेगी, कोई अपने बेटे का नाम कैकेयी, बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। लेकिन बेटा तू मुझसे कहता है ना तो मैं जरूर ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कैकेयी वास्तव में बुरी नहीं है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कैकेयी को तो वो लोग बुरी कहेंगे जिन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं है। जो सत्संग करेंगे वो कैकेयी को बुरी नहीं कहेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। उसी प्रकार कर्ण है महाराज। महाभारत में कर्ण की बड़ी कथा है। कर्ण का भगवान ने उद्धार कर दिया और कर्ण के नाम से हम लोग 15 दिन मानते हैं, जिनको हम कनागत कहते हैं। सही नाम है उनका करणागत। उन दिनों में ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आप घर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो उतना सीधा जो देते हैं आटा उनके सीधा दे आइए, नहीं तो आप भोजन सामग्री दे आइए, नहीं तो दक्षिणा दे आइए। क्योंकि उस समय यह कहा जाता है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनके संग में पितर चलते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं महाभारत में कर्ण बड़ा पात्र है। सुंदर महाभारत हुआ और उस महाभारत के अंत में अधर्म परास्त हुआ और जैसी वजह हुई धर्म की, दुर्योधन की जंगा तोड़ दी भीम ने। अब बेचारा पड़ा हुआ है दुर्योधन। अश्वत्थामा पास में आया। अश्वत्थामा ने कहा भैया तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? बोले मेरी दुर्दशा भीम ने की है। कहते हैं अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और अश्वत्थामा बाण लेकर के गया। द्रौपदी के जो 5 पुत्र है ना, उन 5 पुत्रों के मस्तक काट करके ले आया। उसने समझा कि ये पांडव है। जाको राखे साइया मार सकत नहीं कोई, बाल न बांका कर सके और जो जग बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई भी मार नहीं सकता। कहते हैं बहुत प्रयास किया लेकिन पांडवों के बालकों के सिर काट करके वो दुष्ट ले गया और ले जा करके जैसे ही दुर्योधन के पास में गया, दुर्योधन ने पूछा भैया पांडवों को मार ला? बोले हाँ, ये देखो पांडवों के मस्तक है 5। बोले हमने 18 दिन में नहीं मार सके, तुमने 5 मिनट में काम कर ला। जरा खोल करके बताना मस्तक किसके हैं? तो कहते हैं कपड़ों को खोला और जैसे ही देखा और बच्चों के मस्तक देख करके दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तुमने तो ये बहुत बुरा किया, तुमने हमारे पुत्रों को मार दिया। अरे हम तो मरने ही वाले थे, तुमने हमारे कुल को भी डुबो दिया। हमको कौन जल अर्पित करेगा? और कहते हैं रोते हुए दुर्योधन के प्राण चले गए।
इधर जब मालूम पड़ा द्रौपदी को तो द्रौपदी बेचारी रोने लगी है जोर जोर से। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठाला अर्जुन को और कहते हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े। और अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे गए हैं तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अश्वत्थामा ने जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन घबरा गया और भगवान के शरण में आ गए, हे प्रभु मुझे बचाइए क्योंकि ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। कृष्ण कृष्ण महाभाव भगता नाम भयंकरा तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गोष संसृते। अर्जुन दौड़ करके भगवान के शरण में गया, प्रभु मुझे बचाइए मुझे बचाइए। भगवान ने कहा अर्जुन घबराइए नहीं, आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है और दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने वापस लौटा लिया और पकड़ करके बांध करके और दुष्ट को ले गए और जा करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ये लो तुम्हारा ये दुष्ट। लेकिन पता है द्रौपदी ने क्या कहा, मुंचता में से ब्राह्मणों नितराम, आप इनको छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले ये जो है ना ये गुरु के बालक हैं और गुरु का जो बालक है वो गुरु के ही समान होता है। मेरे पुत्र भले ही मारे गए हैं लेकिन आप इनको कष्ट नहीं दीजिए। आपसे एक बात निवेदन करें, जिनको हम गुरु रूप में स्वीकार कर लें उनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। पहली बात तो पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। पहली बात तो हमको गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए महाराज जो ज्ञानवान हो, विद्वान हो, सनातन संस्कृति के उपासक हो। गुरु मिले न मिले उनका मंत्र ही हमारे साथ में गुरु रूप में चलता है। गुरु मंत्र की माला जरूर बजना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो गुरु जानते ही नहीं है गुरु क्या होता है। आपसे एक बात और कह दें, गुरु क्या होता? गुरु बनाने का नियम है, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेना चाहिए और क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेना चाहिए। वैश्य वर्णों के लिए 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा नहीं लेते तो 16 वर्ष तक तो ले ही लेना चाहिए। और अगर क्षत्रिय 11 वर्ष तक दीक्षा नहीं लेते तो 22 वर्ष तक तो ले लेनी चाहिए। और अगर वैश्य वर्ण के लोग 12 वर्ष तक दीक्षा नहीं लेते तो उनको गुरु दीक्षा 24 वर्ष की उम्र तक तो ले ही लेना चाहिए। ये मनुस्मृति का सिद्धांत है। और जब हमको ज्ञान हो जाए, जब भगवान की कृपा हो जाए तब हमको गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए। कहते हैं जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लेते तब तक हमारा कोई पुण्य नहीं होता। हम जहां जाकर बैठ जाते हैं वो जगह अशुद्ध हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम कर्म हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जैसी द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए अश्वत्थामा को तो भगवान ने क्या कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बदारणा मये वो भय मामनातम परिपय्यानुशासनम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका पूजन करना चाहिए, उसको कभी ताड़ना नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो। रामायण में सुंदर चौपाई आई है, आप वो गा लेते हैं। और पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना,
घन वेद प्रवीणा परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं आत्माई श्री राम जय जय रामा ओ श्री राम जय जय रामा। पूज्य विप्र सकल गुणहीन। बोले ब्राह्मण कैसा भी हो सदा पूजनीय है, सदा वंदनीय माना जाता है। तो कहते हैं द्रौपदी ने जैसे छुड़वाया है तो भीम ने बड़ी चालाकी की और मस्तक पकड़ लिया अश्वत्थामा का और मस्तक पकड़ करके उनकी जो मणि थी महाराज वो निकाल ली। और कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। हमारे ग्रंथों में 4 चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, अश्वत्थामा बलर व्यासो, हनुमान से विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास भगवान, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, और विभीषण आज भी जीवित है। और कृपाचार्य जो महाभारत में थे, और परशुराम जी इस चिरंजीवी माने गए हैं, ये चिरंजीव हैं। सप्तैते चिरजीवना महाराज, ये 7 चिरंजीवी हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। और मार्कंडेय मुनि को भी इसी गिनती में गिना जाता है। मार्कंडेय मुनि भी महाराज प्रलय देखते हैं, कहते हैं कि जैसे ही अश्वत्थामा की मणि निकाली है, लेकिन कहते हैं दुष्ट व्यक्ति की कभी दया होती नहीं है और दुष्ट पर कभी दया करनी भी नहीं चाहिए। जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा गया और जो उत्तरा है, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, उनके गर्भ में जो बालक हैं परीक्षित महाराज, आखिरी बीज बचे थे पांडवों के। तो उसने क्या किया महाराज, बाण चला दिया गर्भ पर, और ऐसा बाण चलाया महाराज कि उत्तरा का गर्भ जलने लग गया। और उत्तरा का गर्भ जैसे ही जला है, इतना भयंकर गर्भ जला, उत्तरा रोते हुए भगवान की शरण में आ गई। हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मुझे भले मत बचाओ लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक उसे बचा लीजिए। ये आखिरी बीज है पांडवों का। पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगतपते और नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मुझे बचाइए बचाइए, कहते हैं भगवान समझ गए कि दुष्ट अश्वत्थामा ने बाण चलाया है। तो भगवान उत्तरा के गर्भ के भीतर चले गए और उत्तरा के गर्भ के भीतर जाकर के भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सब लोग तो बाहर आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, परीक्षित ने अंदर ही भगवान के दर्शन कर लिए। इसलिए परीक्षित महाराज बड़े भाग्यवान हैं। और जैसे भगवान ने रक्षा की है और भगवान बाहर आए और आकर के भगवान ने उत्तरा से पूछा, क्यों उत्तरा अब तो गर्भ में कोई दुख तकलीफ नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं भगवान अब तो मुझे शांति मिल गई। उत्तरा को बड़ी सुंदर
शांति मन में मिली है और उत्तरा बड़ी प्रसन्न हुई है। और जब बाहर भगवान आकर खड़े हुए हैं तो कुंती माता ने सब चरित्र देख लिया और कुंती भगवान से कहती है कि आप तो मेरे प्रभु हो। अरे भगवान किसने कहते नहीं बुआ मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले ये रिश्ते नाते तो संसार में चलते हैं। आप कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को माता बनाते हो, लेकिन सबके परम पिता तो आप ही हो। बोले आप हमें भगवान मानती हैं? बोले हाँ। तो कुछ मांग लो। तो सबने सब कुछ मांगा, पर कुंती ने क्या मांगा? भगवान ने कुंती से क्या मांगा है जो दुनिया में कोई नहीं मांगता भैया, है? क्या मांगा? दुख मांगा। भगवान के मंदिर में कोई जाएगा तो नारियल घुमाएगा ऐसे, शादी हो जाए, बेटा हो जाए, नौकरी मिल जाए, प्लाट लिप जावे, मकान बन जावे, हैं? और पूरा नारियल घुमा घुमा के भगवान का भी खोपड़ा खराब हो जाता होगा। और फिर फोड़ते हैं, नारियल निकलता है सड़ा, और कहते हैं भैया भगवान ने ले लिया। अब भगवान भी कहते हैं 10 रुपए के चक्कर में हम इतनी ब्यादी क्यों ने भैया, इसलिए तेरा नारियल तू ही ले जा। लोग भगवान के पास जाएंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा के पास कुछ मांगने नहीं जाता भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। क्यों मांगा? कि सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की, और जो पल पल नाम जपा। कुंती कहती है प्रभु अरे अगर सुख होगा ना तो हम आपको भूल जाएंगे, दुनिया को याद रखेंगे, रिश्तेदारी को याद रखेंगे, किनकी शादी में जाना है उसको याद रखेंगे, और दुख में बोले दुख में खटिया पे पड़े रहेंगे, बस तुम ही याद आओ। सुख में मनुष्य संसार को याद करता है और दुख में मनुष्य सिर्फ भगवान को ही याद करता है। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब भगवान को हम सुख में ही याद करेंगे, जब सुख में रोज नियम बना लेंगे कि हमको तो हमारे इष्ट की माला भजनी है, गुरु मंत्र की हमको 5 माला तो कम से कम भजनी है, गायत्री मंत्र की कम से कम हमको 2 माला तो करनी है, तो बताओ फिर भगवान हमको दुख क्यों देंगे? जहां तक बनेगा भगवान सुख ही प्रदान करेंगे। लेकिन कुंती ने भगवान से दुख मांगा। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, और भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु दुख में तो आपकी याद आती है, आप तो मुझे दुख ही दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो बुआ, आपने तो दुख ही दुख भोगा है। आपको कुंती की पूरी कथा मालूम है क्या? हाँ, कुंती जो है ना, इनका नाम पहले प्रथा था। तो कुंती राजा कुंत ने इनको गोद ले लिया, तो इनका नाम कुंती रख दिया महाराज। सही नाम तो इनका प्रथा था। अब बेटी कहीं जन्म ली और पले किसी और के यहाँ, उसको वो प्रेम नहीं प्राप्त होता। फिर इनका विवाह हुआ पांडु राजा से। तो पांडु माने जो पीलिया के रोगी है। फिर उनको श्राप लग गया, अगर तुम स्त्री के समीप जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति मर गए। तो फिर बोले वो तो कृपा थी दुर्वासा मुनि की कि इनके यहाँ पुत्र भगवान देवताओं की कृपा से जन्म लिया। उनमें भी
महाराज कौरव खड़े हैं 24 घंटा मारने के लिए। तो भगवान ने कहा बुआ तुमने दुख भोगा है, इसलिए मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। तो फिर कुंती ने कहा क्या दोगी? बोले मैं आपके मोह की पास काट देता हूं। मोह पास मम छिंदी, जो मोह की पास है भगवान आप उसको काट दीजिए। कुंती सुंदर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी भजन के माध्यम से प्रार्थना कर लेते हैं। दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। और बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। जन्म का मैं हूँ बटिका, जन्म जन्म का मैं हूँ बटिका, जन्म का मैं हूँ बटिका। और बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। और पार करो बने बारी रे, दूर करो दुख मेरा, करो गिरधारी, दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे,
प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कहते हैं कुंती ने सुंदर भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान ने उनके महाराज दुख दूर किए हैं। इसके बाद में भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो बैठे हैं युधिष्ठिर जी के पास जाकर के, और युधिष्ठिर के पास जाकर के जब भगवान श्री कृष्ण बैठे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। युधिष्ठिर जी क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर जी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने महाभारत में बड़ा पाप बन गया, कितने ही लोगों को महाभारत में मार दिया। इसलिए उनको मन में बड़ा दुख है। किस बात का दुख है? कि बहुतों का वध हो गया, अब उद्धार कैसे होगा। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको संपूर्ण गीता सुना दी। जो गीता उन्होंने अर्जुन को सुनाई थी वही गीता जी युधिष्ठिर जी को भी सुना दी, लेकिन युधिष्ठिर जी को ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हमको कब होता है? हमको कब होता है ज्ञान? जब हमारे को ज्ञान देने वाला कोई वृद्ध हो। ऐसा कोई छोटा व्यक्ति है और हमको वो ज्ञान दे तो हम उसका ज्ञान पर ध्यान नहीं देते, और वृद्ध अगर कोई एक भी बात कहे तो हम ध्यान पर देते हैं। तो अर्जुन जो है ना वो कृष्ण से छोटे हैं, तो अर्जुन को गीता समझ में आ गई। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया तो युधिष्ठिर जी को वो गीता जी समझ में नहीं आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी बड़े हैं और भगवान कृष्ण छोटे। तो बोले इनको मेरा ज्ञान समझ में नहीं आया तो इनको अब किसी बड़े के पास में ले चलो। तो भीष्म पितामह के पास में वो लेकर के गए हैं, और युधिष्ठिर जी को लेकर के जब वहां गए तो भीष्म पितामह कहते हैं बाणों की सैया पर लेटे हैं, और बाणों की सैया पर लेटे हुए उनको 56 दिन हो गए। उनके शरीर से जो रक्त है वो सब निकल गया। जाकर के युधिष्ठिर जी को पहुंचाया और कहा भगवान ने युधिष्ठिर से जाओ और जाकर के भीष्म पितामह से ज्ञान लीजिए। तो कहते हैं भीष्म पितामह के पास में ज्ञान लेने के लिए पहुंचे हैं। तो भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। कहा बेटा तुम राजा हो, और राजा को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आंखों के आगे पाप ना हो। अगर हमारी आंखों के आगे पाप हो रहा है तो या तो वहां से चले जाओ, नहीं तो पापी का सामना करो। आंखों से कभी पाप नहीं देखना चाहिए। और बेटा सुनो, हमेशा दान करना चाहिए। दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता। तन करने से शरीर पवित्र होता है, मन करने से मन, भगवान का भजन करने से मन शुद्ध होता है, और तीर्थ यात्रा करने से समझ शरीर पवित्र होता है। और बेटा कभी भी अपनी आंखों के आगे पाप होते नहीं देखना। जब ऐसा कहा तो कहते हैं कि द्रौपदी जो खड़ी थी उनको बड़ी हंसी आ गई, और द्रौपदी कहती है कि हे पितामह, जब मेरा चीर खिंच रहा था तब आप वहीं पर थे, आपने क्यों पाप होते देखा? आप भी नहीं देखते। तो कहते हैं भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैंने पापी का अन्न खाया इसलिए मेरी बुद्धि भी विकृत हो गई। अन्न ऐसी जगह खाना चाहिए जहां पर शुद्ध अन्न आता हो,
क्यों जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे वाणी वैसी हो जाएगी वाणी, जैसी होगी शुद्धि वैसी हो जाएगी बुद्धि। ध्यान रखना। मैंने पापी का अन्न खाया, बेटी वो सब निकल गया है, मेरे पापों का प्रायश्चित अब हो गया है और अब मैं जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने जाकर के खड़े हो गए और भगवान के अपने नेत्रों से सुंदर भगवान का दर्शन किया है और सुंदर स्तुति भी संपिता मैंने की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्यत पुंगवे विभूमनि और सुसुखम उपगते क्वचित विहरितुम प्रकृतिमुपेयुष्यद भव प्रवाह। कहते हैं सुंदर भगवान की स्तुति की है और भगवान को प्रणाम करके विषम पितामह का मन एकदम शुद्ध हो गया। और कहते हैं अगर भगवान हमारी आंखों के सामने हो और हमारे प्राण निकल जाएं, इससे बढ़िया शुभ गति और क्या हो सकती है। जनम मुनि यतन कराही अंत राम कहे आबत नाही। जनम मुनि यतन कराही अंत राम कहे आबत श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। अंत समय में सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी भगवान आगे नहीं आते और जिनके समक्ष परमात्मा उपस्थित हो और हमारी शुभ गति हो जाए, उससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। विषम पितामह ने भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ा है। कहते हैं उनके शरीर से ज्योति निकली और ज्योत निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हो गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विषम पितामह का समस्त जो संस्कार है महाराज उनको किए हैं और इसके बाद में भगवान द्वारका के लिए वहां से गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए भगवान ने प्रस्थान किया। अर्जुन को संग लेकर के भगवान गए। अर्जुन को संग लेकर भगवान गए। अब देखिए भगवान की लीला आगे की बड़ी है। यहाँ पर थोड़ा भागवत जी का प्रसंग घूमता है कि भगवान ने समस्त लीला करके पर भगवान ने जानने की इच्छा की कि अब मुझे वैकुंठ जाना चाहिए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सबको अपने साथ में लेकर के चले गए और अर्जुन से कहा मेरे जाने के बाद ये द्वारका डूब जाएगी, इसलिए तुम जो है मेरी पत्नियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ चले जाना। तो भगवान वहां से गए हैं और इधर अर्जुन लेकर के गोपियों को आने लगे। तो रास्ते में भगवान कृष्ण स्वयं भील बन करके आ गए और आ करके अपनी पत्नियों को साथ में ले गए। वहीं पर कहावत है समय बड़ा बलवान है पुरुष नहीं बलवान, भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन विहिबान। कहते हैं लेकर के गए हैं। अर्जुन पर अकेले पहुंचे हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने और युधिष्ठिर महाराज के जैसे सामने पहुंचे हैं और जाकर के युधिष्ठिर महाराज से प्रार्थना शकल देखी तो अर्जुन कुछ बोलते ही नहीं है। अर्जुन ने मन में कहा
कि मैं क्या कहूँ। अगर इनसे ये कहूँगा भगवान चले गए तो बहुत बड़ा उनको सदमा लग जाएगा। तो फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, आपके चेहरे का रंग क्यों चला गया। व्यक्ति का चेहरा जो है ना कब उदास होता है, या तो उसने कोई पाप किया हो, या उससे ब्रह्म हत्या हो गई हो, या उससे गौ हत्या हो गई हो। ऐसे व्यक्ति का मुख जो है एकदम उसका तेज चला जाता है। अथवा कोई उसका सबसे बड़ा प्रेमी हो, वो अगर बिछुड़ जाए तो मनुष्य का चेहरा उदास एकदम हो जाता है, तेज समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन क्या हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु हमारे भगवान हमको छोड़ करके चले गए, हमारे भगवान हमको छोड़ करके चले गए हैं। श्री कृष्ण अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिना येन में प्रीतम तेजो देव विश्वापनम महत्। हे प्रभु श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं। जब इतना सुना कि श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए हैं तो कहते हैं कुंती ने जैसे सुना तो कहते हैं कुंती माता तो उसी समय प्राण चले गए कुंती माता के। और जैसे कुंती माता के प्राण गए सब पांडवों ने जब सुना है तो परीक्षित महाराज को गद्दी पर बैठाया और परीक्षित जी को गद्दी पर बैठा करके सभी स्वर्ग के लिए चल गए, क्योंकि भगवान के बिना तो एक पल भी नहीं जीना चाहिए। और जैसे सब जाने लगे तो कहते हैं कि सबका पतन हो गया, धीरे धीरे सब नीचे गिर गए। अकेले शरीर के साथ में तो मात्र जो युधिष्ठिर महाराज है, जो स्वयं धर्म का अवतार है, वो ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे हैं अकेले, क्योंकि वो धर्म के अवतार हैं। और कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को नरक के द्वार पर खड़ा किया गया कुछ समय के लिए। किसी ने पूछा युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार, उनको नरक का द्वार पर क्यों खड़ा किया गया। नरक में तो पापी जाते, अधर्मी जाते, इन्होंने क्या अधर्म किया। तो एक अधर्म किया, आप लोग जानते हैं क्या, कौन सा धर्म किया था। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। चुटकुला बारी कथा परसों से कहेंगे, कल नहीं कहेंगे। अधर्म में उन्होंने एक भी नहीं किया, पर कौन सा धर्म हो गया। बोले एक अकेला अधर्म ये किया था उन्होंने कि महाभारत में एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य बने थे सेनापति, उनके संरक्षण में पूरा महाभारत हो रहा था। तो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य जी कौन हरावे, कौन हरावे। तो भगवान ने चाल चली कि देखो, भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप ये बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम मार देगा हाथी अश्वत्थामा को, और तुम जोर से कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया। अगर द्रोणाचार्य पूछें तो कह देना हाँ मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर की बातों पर ही द्रोणाचार्य विश्वास करते थे। युधिष्ठिर ने कहा जी तो पाप है भगवान। अरे बोले देखो है तो वही अश्वत्थामा, नाम तो अश्वत्थामा है, लेकिन तुम तो बोल देना। बोले ठीक है। और जैसे ही अश्वत्थामा हाथी को भीम ने मारा और सबने, कृष्ण भगवान ने कहा, सब लोगों ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा युधिष्ठिर से क्यों अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया। और जब इतना कहा तो पीछे धर्मराज बोल पड़े नरोबा कुंजरोबा। युधिष्ठिर कहते हैं
भैया नर है या हाथी जी में नहीं कह सकता, ये उन्होंने मन से जोड़ दिया। हाँ, नरोबा कुंजरोबा। तब तक तो भगवान ने शंख बजा दिए, झालर बजा दी, तो द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए और उनके मस्तक को भी काट दिया गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन जब नरक के द्वार पर क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने अपने मन से लगा दिया नरोबा कुंजरोबा। भगवान ने कहा मैंने तुमसे यही कहा था, बस इतना ही बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया। तुमने अपने मन से क्यों लगा दिया? है कि नहीं है? लेकिन कहते हैं कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। जोर से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जन्मा जिसने अपने कर्म का फल ना भोगा हो। मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुना दूं, प्रसंग चल रहा है तो, कि सीता माता तो जगत जननी है, राम जी की धर्म पत्नी है, अयोध्या की रानी है, फिर भी उनको राम जी ने क्यों त्याग दिया? और पहले नहीं, जब वन से लौट करके आता हूं, उनके पेट में बालक थे लव और कुश, उस समय क्यों त्याग दिया सीता जी को? इसके बारे में संत लोग कथा कहते हैं कि सीता जी जब छोटी थी ना, तो जनकपुरी में तोता और मैना का जोड़ा आता था घूमने, और वो पूरी राम कथा जानते थे, क्योंकि वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे, पति और पत्नी। जब वो दोनों आश्रम में रहते, वाल्मीकि ऋषि रामायण सुनाते, वाल्मीकि ऋषि रामायण कहते थे, राम कथा, और वो सुनते थे। तो वो आकर के दोनों पक्षी जनकपुरी में कथा सुनाते, और दोनों कहते देखो भैया ये वही सीता है जो अयोध्या ब्याही जाएगी, ये वही सीता है जिनका विवाह राम जी से होगा, उनका विवाह राम जी से होगा। तो ऐसी महाराज सुंदर कथा वो कहते हैं। अब सीता जी के मन में आया कि इनको पकड़ करके पूरी कथा पूछी जाए, पूरी कथा। तो सीता माँ ने उन दोनों को पकड़वा लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुन रहे हो या सो रहे हो? हैं? अच्छा, कुछ ढीले से लग रहे हो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। गर्मी में नींद कुछ ज्यादा ही आती है। सीता जी ने दोनों को पकड़वा लिया, पिंजरे में बंद कर लिया। मुझे पूरी कथा सुनाओ, मैं कहाँ ब्याही जाऊंगी, कौन पति होंगे, फिर मेरा आगे क्या होगा, पूरी कथा सुनाओ। उन दोनों पक्षियों ने कहा, तोता और मैना ने बोले देखो नहीं, हमको पता, जितनी हमने गुरुजी सुनी है उतनी मालूम है। तो कहते हैं कि उसके पत्नी के जो मैना है ना, उसके गर्भ में बालक था, वो गर्भवती थी। तो पति को दूर कर दिया, अलग पिंजरे में बंद कर दिया, पत्नी को भी दूर कर दिया। अब गर्भवती पत्नी को तो पति की आवश्यकता होती है। उनको बड़ा क्रोध आया, और जो पत्नी थी वो सीता जी को श्राप दे करके चली गई। अरे सीता माँ, तुमने हमारे संग बहुत बुरा किया है, मैं गर्भ से हूँ और तुमने मुझे अपने पति से दूर कर दिया। मैं भी तुमको श्राप देती हूँ, जब तुम्हारे गर्भ में बालक होंगे तो तुम्हारा पति भी तुमको त्याग देगा। महाराज, कर्म से ही भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म कभी नहीं बनता। हम कर्म करेंगे वैसे हमारा भाग्य निर्मित होता चला जाएगा। जी ध्यान रखना, भाग्य बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है। और भाग्य में भी यही लिखा रहता है, कर्म करो तब भाग्य मिलेगा, जो भाग्य में लिखा है। नहीं तो जो भाग्य में लिखा है ना, कर्म नहीं करोगे तो वो भी मिट जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। सीता माँ ने उनका अपराध किया तो सीता जी को फल भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? उनको त्याग दिया। कर्म का फल तो हम प्रत्येक मनुष्य जो भी जन्मा है भोगना ही पड़ेगा। धर्मराज को नरक के द्वार पर खड़ा होना ही पड़ा। और कहते हैं जब धर्मराज आगे बढ़ गए, इधर जो है परीक्षित महाराज का राज हो गया। और परीक्षित जी राज करने लगे
और एक दिन परीक्षित जी ने क्या किया कि घूमने के लिए निकले कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, अब कोई सरपंच बन गया और वो सरपंच क्या करता है कि गांव में दादागिरी करता है, तो हम तो भैया खुला बोलने वाले आदमी हैं, उसका नरक का टिकट पक्का है, क्योंकि आप वहां के राजा हो। अगर कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई भी मान लीजिए आप, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है, उस राजा वो राजा जरूर नरक का अधिकारी है, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि जितना पद बड़ा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अगर आप जिम्मेदारी निभा सको तो पद लेना चाहिए, नहीं तो उस पद से हाथ जोड़ लेना चाहिए। आजकल लोग तो पैसे कमाने के लिए नेता बनते हैं। एक व्यक्ति ने बड़ा उदाहरण दिया, बोले आजकल के लोगों से हंसी मुंह से ऐसे गायब हो गई है जैसे चुनाव जीतने के बाद में नेता गायब हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज घूमने के लिए गए तो वहां पर पता है क्या हुआ, एक गौ माता खड़ी है बेचारी, रो रही है, और एक बैल खड़ा है एक पैर से, और एक काला व्यक्ति है डंडा मार रहा है उस बैल में, और एक पैर का बैल है। अब आपने कभी सुना है कि एक चरण जिसके वो बैल कौन है? वो बैल है धर्म, और एक चरण पर खड़े हैं, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक ही चरण बचा है जिसका नाम है दान, और कलयुग उस दान को भी नष्ट कर देना चाहता है। और धर्म नष्ट होते ही ये संसार भी नष्ट हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षताः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। परीक्षित महाराज ने देखा ये कौन है, उसी समय कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े, और जैसी कलयुग को मारने दौड़े तो कलयुग महाराज चरणों में आकर के गिर गया। और हमारे शास्त्र कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाए उसे कभी भी नहीं मारना चाहिए। आपको मालूम है, आप सब लोग राम कथा पढ़ते होंगे, तो विभीषण जब राम जी के पास में आए हैं तो हनुमान जी ने कुछ कहा, अंगद जी ने कुछ कहा, सुग्रीव जी ने कुछ कहा है, लेकिन भगवान ने क्या कहा? शरणागत खोजे तजहे, शरणागत खोजे तजहे, निज अनहित अनुमान, नर पावर पापमय, नहीं बिलोकत। भगवान ने कहा अरे सुग्रीव सुनो, शरणागत अगर कोई हमारे आ गया और कोई हमारा भरोसा करके हमारे पास आया है, और अगर हम ऐसे व्यक्ति का अनादर कर दें, उसका त्याग कर दें, तो हमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और शरणागत का जो त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और भगवान ने वही तो कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अब देखो थोड़ी राम कथा आइए ना, तो एक छोटी सी आपको कथा सुना देते हैं कि जब विभीषण त्याग करके आए ना रावण को, तो वहां पर बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन बहे सब तबहि। बोले क्यों लिख दिया आयुहीन बहे? क्या तुलसीदास जी के पास कोई परमानेंट भगवान ने कह दिया कि आयुहीन हो गए? बोले इसके पीछे बड़ा कारण है कि जैसे विभीषण आए हैं लंका छोड़ करके,
आयुहीन भय सब तवई, ऐसा क्यों लिख दिया? आपके लिए मैं विचित्र कथा 2 मिनट सुना दूं कि जिस समय विभीषण ने, कुंभकर्ण, रावण ने तपस्या की थी, तो उन्होंने नरसिंह भगवान की तपस्या की थी। एक बार नरसिंह भगवान की जब तपस्या की थी तो नरसिंह भगवान ने कहा था कि आप मुझे लंका ले चलो और लंका में ले जाकर के आप मेरी पूजा करना, लेकिन सुनो भाइयों, जब तक मैं लंका में रहूंगा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नरसिंह भगवान ने कहा, लेकिन अगर तुमने मेरी पूजा बंद कर दी उस समय मैं पूरी लंका को नष्ट कर दूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा। तो बोले पूजन कौन करेगा? बोले पूजन करेंगे विभीषण जी, क्योंकि विभीषण जी भगवान विष्णु के उपासक है, नारायण के चरणों के सेवक है। तो विभीषण जी नरसिंह भगवान की सेवा करेंगे, इसलिए हे नरसिंह भगवान आपकी पूजा विभीषण करेंगे। इसलिए नरसिंह भगवान का मंदिर अलग से ही बना दिया गया था, जिसकी पूजा विभीषण जी करते थे, क्योंकि नरसिंह भगवान ने कहा था मेरी जिस दिन पूजा बंद हो जाएगी उसी समय में सबको खा जाएगा। तो जब विभीषण जी चले गए तो अब पूजा कौन करेगा? इसलिए तुलसीदास जी लिख दिया, अस कई चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। बोले जब आयुहीन हो गए अब नरसिंह भगवान ही इनको मिटा देंगे, राम जी आए चाहे नहीं आए वही खत्म कर दे। हरि मंदिर तय भिन्न बनावा, आया ना? एक हरि मंदिर, लोग कहते हैं हरि का मंदिर कहाँ है? बोले हरि का मंदिर यही है जो नरसिंह भगवान का है, यही हनुमान जी ने जाकर के देखा है। लोग पूछते हैं, शंका करते हैं ना, हरि मंदिर कहाँ है? और तीसरी बात आपसे मैं निवेदन और करूं कि नरसिंह भगवान का मंदिर था लंका में, इसका प्रमाण कहां पर है? जब हनुमान जी ने लंका में जब प्रवेश किया है तो वहां पर उन्होंने मसक समान रूप कपि धरी और लंका चले सुमर नर हरि। ये प्रमाण है चौपाई। कैसा कि भगवान छोटा रूप बनाया, मसक समान रूप कभी धरी। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया, लेकिन सुमरण किसका किया? लंका चलू सुमर नर हरि। नर हरि किसे कहते हैं? नर माने मनुष्य और हरि कहते हैं सिंह को, शेर को। तो जो भगवान नरसिंह रूप में जन्मे हैं, ऐसे नरसिंह भगवान का चिंतन ध्यान हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करते हुए किया, क्योंकि लंका की रक्षा तो नरसिंह भगवान ही कर रहे थे। इसलिए लंका चले सुमर नर हरि। लोग कहते हैं राम भगवान का स्मरण किया, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन नर हरि का मतलब होता है नरसिंह भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज कि मसक समान रूप कपि धरी। अब कुछ से पूछो मसक किसे कहते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं बोले मच्छर। अरे भैया, जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो फिर राम जी की अंगूठी कहाँ गई है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जला दिलांग चरज नाही। हनुमान जी अंगूठी लेकर गए, तो जब मच्छर के समान हनुमान जी बन जाएंगे फिर अंगूठी कहाँ रखेंगे? प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। और दूसरी बात, एक विद्वान ने कहा बोले मच्छर नहीं, बोले तो बोले मसक का अर्थ होता है बिल्ली। भगवान ने जितनी बड़ी बिल्ली होती है ना उतना रूप बना लिया। बोले भैया जब बिल्ली जाएगी तो क्या दिखेगी नहीं क्या जा रही है? इतने बड़े को तो पहचान लेंगे ना जो लंका के राक्षस है। बोले ये बात भी नहीं जमती। तो बोले तीसरी, बोले मसक समान रूप कपि धरी। मसक का विद्वान लोग अर्थ करते हैं कि मसक का अर्थ होता है जो पानी की मसक होती है ना, जैसा पानी भाई ठंडा बना रहता है, तो जो पानी पिलाने वाला होता है ना उसको भी मसक कहते हैं। तो कहते हैं वहां पर एक मसक नाम का व्यक्ति रहता था।
तो मशक समान, वो पानी पिलाता था मशक से, उसका नाम ही मशक था। तो वो उसके समान हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया, उसके जैसा हनुमान जी बन गए। तो कोई उसको पहचान भी नहीं पाया, बोले जो तो भैया अपना ही आदमी है। तो कहते हैं मशक के समान उन्होंने रूप लिया, इसलिए हनुमान जी कोई पहचान नहीं पाया। मशक समान रूप कपिधरी। बोलो हनुमान जी महाराज की प्रेम से कहिए राधे राधे। राम कथा आपको हम अधिक से अधिक सुना देंगे, और पक्का वो ही सुनाएंगे जो आपने नहीं सुना। प्रेम से कहिए राधे राधे। आयुहीन बहे सब तबही, इसलिए लिख दिया है। तो शरणागत खोजे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोक तिहान। महाराज जो शरणागत को त्याग दे उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। कहते हैं कि जब कलियुग परीक्षित जी की जब शरण में आ गया, तो परीक्षित ने कहा आप हमारे राज्य से भाग जाइए। कलियुग ने कहा भगवान आपका राज तो सब जगह है, ऐसी पृथ्वी पर कौन सी जगह जहां आपका राज नहीं है? आप तो छत्रपति हैं, आपका तो एक छत्र राज है। मैं कहाँ जाऊं, हर जगह आपका राज है, आप मुझे कहीं रहने के लिए जगह दे दीजिए। तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने कुछ जगह रहने के लिए दे दी। बोले जहाँ जुआ लोग खेलते हो, जहाँ सट्टा लगाते हो, वहां पर जा करके रहना। जहाँ गौ हत्या होती हो, जहाँ गायों को काटा जाता हो, वहां पर तू जाकर के वास करना। तीसरा वास दिया, जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो, वहां पर जाकर के तुम रहना। महाराज इतनी जब बेकार जगह पर वास दिए, तो कहते बोले आपने सब बेकार जगह दिए, कोई सुंदर जगह बता दो। बोले सुंदर जगह, बोले जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास है, सोने में जाकर के रहो। लेकिन हमारे गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि धातु नाम अस्मि कांचन। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जब भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि, वेदानाम सामवेदोस्मि, अश्वत्थ वृक्षणाम अश्वत्थास्मि। पक्षियों में गरुड़ हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। और वहीं पर भगवान कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूँ। तो भगवान का जब स्वर्ण स्वरूप परमात्मा का है, तो उसमें कलयुग कहां से आएगा? लेकिन कहा गया कि जो अन्याय का सोना है, जो अन्याय का जो सुवर्ण है, चोरी किया हुआ जो सुवर्ण है, उसमें तो कलयुग ही वास करता है। तो उस कल सोने में जब बाज दिया, तो कहते हैं कलयुग जाकर के बैठ गया मुकुट में। और जैसे मुकुट में जाकर के बैठा, बुद्धि भ्रमित हो गई। एक सर्प को परीक्षित महाराज आगे चले गए और जाकर के मुनि बैठे थे, जिनका नाम है समीक ऋषि, भगवान का भजन कर रहे थे। जाकर के जल मांगा, और जैसे भैया जाकर के जल मांगा है, और जल मांगा तो भजन कर रहे थे, जय जय श्री राम। और जैसे जल मांग रहे थे, वो समाधि में थे, सुना नहीं। और परीक्षित महाराज के तो सिर पर कौन बैठ गया? कलयुग। जोर से बोलो राधे राधे। जब कोई तुम पर क्रोध ना करे, कोई आप पर क्रोध ना करे, और आपको अगर उस पर क्रोध आ रहा है, तो समझ लेना तुम्हारे मस्तक पर कौन बैठा है? कलयुग बैठा है। कलयुग हमेशा बुद्धि में ही जाकर के बैठता है। भागवत तो परमहंसों की संगता है। एक उदाहरण दिया गया कि मुकुट में बैठ गया। मुकुट का मतलब होता है मस्तक, और कलयुग हमेशा मस्तक में ही आकर के बैठता है, बुद्धि में ही आकर के बैठता है। और जब